नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समीकरण कैसे हल करते हैं उसके बारे में देखा। आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो अनुपात या रेशियो। ओके, जैसे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में 12 लड्डू बांटे गए। बच्चे कितने हैं? 4 और लड्डू कितने दिए गए हैं? 12। हमसे कोई पूछे कि बच्चों की तुलना में लड्डुओं का अनुपात क्या है, तो हम क्या करेंगे? दोनों अंकों में किसी समान संख्या से भाग देंगे। कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 4 भी आए और 12 भी आए। तो आप देखेंगे 4 और 12 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों में यहाँ लिखेंगे 4/12, ये जैसा है वैसे लिखेंगे और भाग देंगे दोनों में कितने से? 4 से। संख्या वही चुननी है जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं। और जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 और इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। मतलब इसे पढ़ते हैं 1:3 और इंग्लिश में कहेंगे 1:3। 1:3 मतलब एक बच्चा होगा तो 3 लड्डू मिलेंगे। इसी तरह से 2 बच्चे होंगे तो 6 लड्डू, 3 होंगे तो 9 लड्डू। हाँ, ये हो गया उसका रेशियो। इसी को कहते हैं समानुपात। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 15 लड़कियां हैं और उनको किताबें दी गई हैं कितनी? 60 किताबें। 15 लड़कियों में 60 किताबें बांटी गई हैं या 60 नोटबुक बांटी गई है। हमसे पूछा जाए कि इसका रेशियो ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, तो हम देखेंगे दोनों में 5 से भाग जा रहा है। तो हम 15 और 60 इन दोनों में 5 से भाग दे देंगे। भाग दोगे तो कितना होगा? 5 तिहाई 15, 3 बार जाएगा। और ये 5 से जब 60 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ओके, 12 बार जाएगा। लेकिन जब आप 3/12 लिखते हैं तो आपको फिर समझ में आएगा कि 3 और 12 ये दोनों भी 3 के पहाड़े में आते हैं। तो दोबारा हम इसको क्या करेंगे? फिर से 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 और 12 दोनों 3 से विभाज्य हैं, बराबर ना? तो भाग दे करके देखेंगे। 3 एकम 3 बटे 3 चौक 12, यानी हमारा जो उत्तर बना वो क्या बना? 1:4, 1:4, 1:4। कहने का तात्पर्य कभी कभी हमको एक से ज़्यादा बार भी भाग देना पड़ सकता है, ठीक है? या फिर अगर हम 15 से डायरेक्ट भाग दिए होते तो 15 एकम 15, 15 चौका 60 हो, एक ही बार में हो जाता। लेकिन आप अगर छोटे छोटे टुकड़े में करके करेंगे तो गलती होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके, इस तरह से हम अनुपात ज्ञात करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि दोनों का जो रेशियो होता है वो समान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है 12 kg और 600 ग्राम। ध्यान से देखिए सवाल को। 12 kg 600 ग्राम और हमसे कहे कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात करिए, रेशियो फाइंड आउट करो। तो आप देख सकते हैं ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। तो हम इस हालत में इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते, इसलिए इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 12 kg बराबर होता है 12,000 ग्राम। 12,000 ग्राम। आप जानते हैं 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं, बराबर? तो 12 किलो में 12,000 ग्राम होंगे। अब ये 12,000 ग्राम और 600 ग्राम इनका रेशियो निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 12,000 ग्राम इज टू 600 ग्राम। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है हमको, तो हम ऊपर लिखेंगे 12,000 बटे 600। अगर आपने 12/600 लिख दिया तो आपका सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। किसी भी हालत में दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? अब हम भाग देंगे। देखिए, नीचे 1 0, ऊपर 1 0 कट गए, फिर 1 0, 1 0 कट गए, बराबर?
जितने जीरो नीचे दिखे उतने जीरो आप ऊपर भी काट के उसको वैसे डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। अब हो गया 120 और 6, तो आप देख सकते हैं दोनों में 6 से भाग जाएगा, इसलिए हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 120 बटे 6, और दोनों में कितने से भाग देंगे, 6 से। और जब आप 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20 बटे 6 कम 6, यानी आपका रेशियो क्या मिला, 20:1, 20:1, इट विल बी योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से मैं कुछ सम्स आपको दे रहा हूँ, वो आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और जब आपको परफेक्ट समझ में आ जाए कि ऐसे ही हल करना है, तब आप सवाल हल करिए। ओके, थैंक यू।